स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फील्ड्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था। आज हमने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करना है। ज़्यादातर चीज़ें हम वही स्टडी करेंगे जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है। द फोर्स ऑन 4 कूलम चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम विल बी। हमारे पास सबसे पहले हमसे पूछा गया है, फोर्स पूछी गई है। सबसे पहला वर्ड फोर्स का आ रहा है, फोर्स पूछी गई है जो हमने मालूम करनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, हमें बताया गया है कि चार्ज जो है जिसको हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे वो 4 कूलम का है। आल दो टेस्ट चार्ज स्मॉल होता है, 1 कूलम का से ज़्यादा का नहीं हो सकता, माइक्रो कूलम्स में होना चाहिए, आप यही समझें। लेकिन एमसीक्यू के लिहाज से जो चीज़ हमें गिवन है हमने उसके लिहाज से सॉल्व करना है। तो ये टेस्ट चार्ज है जिसकी मिकदार 4 कूलम है और इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताया गया है, उसकी मैग्नीट्यूड बताई है 4 न्यूटन पर कूलम। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में हमने ड्राइव किया था, वो क्या था, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें स्केलर फॉर्म दी गई है, हमें उसकी डायरेक्शन नहीं दी गई, इसलिए फार्मूला भी हमने स्केलर फॉर्म में यूज़ करना है। हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, जस्ट लिख रहे हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब क्यू नॉट की जगह आप इसकी वैल्यू 4 पुट कर दें, 4 कूलम है, और ई की जगह भी इसकी वैल्यू ये 4 पुट कर दें, 4 इंटू 4 16 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 16 न्यूटन। सेकंड एमसीक्यू पे आ जाएं। इसमें क्या बताया गया, इसमें आपको बताया गया द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁸ न्यूटन पर कूलम विल बी। अब सबसे पहले यहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अंडरस्टूड है, आपको पता होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ज़बानी वैल्यू याद रखनी है आपने, कूलम्स चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया आपको कितना है, वो आपके पास 10⁸ न्यूटन पर कूलम है। फोर्स मालूम करनी है आपने इसके ऊपर, उसका फार्मूला क्या है फोर्स का, आपके पास इक्वल होती है क्यू नॉट ई के इक्वल। ऑलरेडी मैं इस फार्मूले से आपको बता चुका हूँ, तो ये यहाँ से आप इसकी जगह पुट करें, क्यू नॉट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ई की जगह 10⁸। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर्स ऐड कर लें, 1.6 इंटू 10⁻11 और फोर्स है न्यूटन में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएं। द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू। तो फोर्स ऑन न्यूट्रॉन फाइंड करनी है। न्यूट्रॉन के लिए जब भी फोर्स फाइंड करेंगे याद रखें कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, इसलिए फोर्स 0 न्यूटन होगी। लेकिन अगर आप उसके लिए चार्ज की मिकदार 0 ले लें, चूँकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पुट कर दें, तो जब आप फोर्स निकालेंगे इवन मैथमेटिकली भी, तो वो मैथमेटिकली भी करके 0 न्यूटन के इक्वल ही आएगी। तो मकसद ये है कि मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे कॉमन सेंस से अंदाज़ा होना चाहिए कि न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। जनरली आप प्रैक्टिकल वगैरह देंगे वहाँ पे, या इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा सकता है, तो जस्ट विदाउट कैलकुलेशन आपने 1 सेकंड में वहाँ पे आंसर देना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है। इसमें कहा गया व्हेन चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻6 न्यूटन, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू। अब चार्ज की मिकदार बताई गई है, क्यू नॉट कितना है, 1 माइक्रो कूलम है, और फोर्स इसके ऊपर बताई गई है 10⁻⁻6 न्यूटन है। इसको कन्वर्ट करें कूलम्स में, क्योंकि कूलम ऐसा यूनिट है, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻6 के इक्वल, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स आ जाएगा। ये सॉल्व होके 10⁻⁻6 कूलम ही बन जाएगा, जो क्यू नॉट है। बस फोर्स इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मालूम करना है। इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में ये हमारे पास फार्मूला हमने देखा था, E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट होता है। इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट, F की जगह 10⁻⁻6, क्यू नॉट की जगह 10⁻⁻6, कैंसिल हुआ, 1 आंसर आया। 1 के साथ यूनिट क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है। तो ऑप्शन आपके पास आ गया डी करेक्ट ऑप्शन है। 4 एमसीक्यूज कर लिए। 5वें एमसीक्यू पे आ जाए। पूछा गया न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ, किस चीज़ का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, फोर्स का, चार्ज का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, पोटेंशियल डिफरेंस का। लास्ट वीडियो में हमने ड्राइव किया था न्यूटन पर कूलम, किसका यूनिट आया था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आया था, ई का यूनिट आया था, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। अब जो है
हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसमें आपको 3 और टर्म्स भी बताई थी जिनका सेम मीनिंग होता है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और तीसरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वर्ड आ रहा है तो उसका भी यही यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अब हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टडी करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड राइट इट्स फार्मूला। तो सबसे पहले आपके सामने आंसर नजर आ रहा है, डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, उसके बाद हमने उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख दिया है और साथ में यूनिट भी लिख दिया। तो इतना आंसर काफ़ी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले कभी आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगता है उसके कॉन्टेक्स्ट से, जिस तरह से वो मतलब जो उसका मजमून है उसके हिसाब से लगता है कि शायद आगे कभी पूछा जा सकता है, वो है व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया है कि किसी पॉइंट पे प्लेस करते हैं आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए, उसकी डिटेक्शन के लिए या फिर उसकी मेजरमेंट के लिए। तो इसी तरह से आपने लिख देना है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। तो क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है, आगे आंसर भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।